यूपी में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी उठापटक तेज। सीएम योगी ने कहा प्रचंड बहुमत से होगी वापसी। अखिलेश ने कहा बीजेपी की विदाई तय। सीएम योगी का अखिलेश पर जोरदार पलटवार। कहा जनता राम भक्तों और छद्म लोगों के फर्क को पहचानती है। जनता ने जब 4 बार सत्ता दी तब वो सिर्फ कराते थे दंगे। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर पिछली सरकारों पर साधा निशाना लिखा। 2017 से पहले की सरकारों ने किसानों के हित में कभी नहीं सोचा। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसान हो रहे खुशहाल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा अखिलेश कहते हैं मैं आ रहा हूं, किसके लिए आ रहे हैं? अराजकता फैलाने, जिन्ना की मूर्ति लगाने या फिर गुंडाराज चलाने। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का तंज। बबुआ बता रहे बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हावी। अब बबुआ पर हार का डर हावी। सभी प्लेटफॉर्म से छूटी रेलगाड़ी। यूपी में तारीखों के ऐलान के बाद पोस्टर वॉर शुरू। सियासी दलों ने पोस्ट किए अपने अपने नारे। फिर आ रहे हैं भगवादारी। 10 मार्च सब साफ जैसे पोस्टर लगाए गए। यूपी चुनाव पर बोले सुधांशु त्रिवेदी। यूपी में हम फिर से सरकार बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा एसपी और बीएसपी ने यूपी को लूटने का काम किया है। अखिलेश यादव के गुंडाराज को झेल चुका है प्रदेश। डिजिटल रैली के मुद्दे पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा अखिलेश के बयान से लग रहा है कि हार मान चुके हैं। लैपटॉप बांटने वाले डिजिटल को कमजोरी बता रहे हैं। चुनाव आयोग पर शिवपाल यादव ने साधा निशाना। कहा डिजिटल रैली कराने का फैसला साजिश है। चुनाव आयोग के फैसले से छोटे दलों को नुकसान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी ने भी कसी कमर। चुनावी तैयारियों की तेज की बात सामने आ रही है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए लखनऊ में हुई बड़ी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में अभी जंगल राज चल रहा है, हमारी सरकार में होता था कानून का राज। यूपी चुनाव पर बोली मायावती चुनाव में धार्मिक रंग से न दिया जाए, ईसी सुनिश्चित करे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। मायावती ने कहा आचार संहिता का पूरी तरह से पालन हो, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना हो। आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर शुरू। लखनऊ में अखिलेश, शिवपाल, मुलायम, रामगोपाल की बैठक जारी। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस महासचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बैठक बुलाते नजर आए हैं और सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के बाद थाम सकते हैं समाजवादी पार्टी का हाथ। बीजेपी से 25 सीटों की मांग करेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद ने कहा 1-2 सीटों पर ऊंच नीच हो सकती है। कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं हमारे लोग। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारे में सीएम योगी ने मत्था टेका। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकाश पर्व पर नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा गुरु गोविंद सिंह जी का त्यागमय जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। यूपी में सरकारी राशन के सामान से हटेंगी तस्वीरें। खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लिया गया फैसला। कानपुर पुलिस कमिश्नर आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस मंजूर। बीजेपी से चुनाव लड़ने की है चर्चा। कन्नौज सदर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियों की जानकारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा चुनावों को लेकर यूपी पुलिस तैयार। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारा दायित्व। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए होगा चुनाव। पुलिस कर्मियों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था रहेगी। सुविधा ऐप के जरिए भी उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन। कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। इटावा से बीजेपी के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को भी सपने में श्रीकृष्ण के दर्शन। कहा सपने में श्रीकृष्ण ने मुझसे अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहा। यूपी में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के शासन ने निर्देश जारी किए। अखिलेश को मुस्लिम विरोधी बताने पर तुले ओवैसी। कहा ट्रिपल तलाक पर अखिलेश पत्नी गली से निकल गए। मुलायम ने मोदी को दोबारा पीएम बनने का दिया था आशीर्वाद। काशी के कोतवाल को पहली बार पहनाई गई खाकी। इतिहास में पहली बार
काल भैरव ने धरा आधुनिक स्वरूप सजा दरबार, कोरोना के खात्मे की गुहार। प्रयागराज में आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। अलीगढ़ में बच्चों और महिलाओं को घर में बंधक बनाकर लूट, हथियारबंद बदमाशों ने लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। रामपुर में महिला से गैंगरेप के मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व इंस्पेक्टर अभी भी फरार। 9 नवंबर को निजी अस्पताल संचालक और कोतवाली प्रभारी पर दर्ज हुआ था केस। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली, बदमाशों से चोरी का सामान बरामद, गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करते थे बदमाश। कासगंज में होर्डिंग्स उतारते समय करंट की चपेट में आए मजदूर की मौत, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद उतरवाई जा रही हैं होर्डिंग्स। आजमगढ़ के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा हंगामा। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 23 दिसंबर को ड्राइवर की हत्या के बाद हुए थे फरार। संभल पुलिस ने 2 असलहा फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में बदमाशों ने मोबाइल लूटा तो भिड़ गई छात्रा, सेलफोन बचाने के लिए 300 मीटर तक घिसटती बहादुर बेटी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर पुलिस ने टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी को किया गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा और कारतूस किया बरामद, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में था वांछित। कासगंज में कल हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने गला रेतकर की थी पत्नी की हत्या। बदायूं में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता की बेरहमी से की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 4 बाइकें और असलहे बरामद किए। रायबरेली में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान के मलबे में दबकर 2 बहनों की हुई मौत, तीसरी बहन गंभीर रूप से जख्मी। सिद्धार्थनगर में सराफा समेत 3 दुकानों में चोरी, लाखों के जेवरात और कैश पर चोरों ने किया हाथ साफ, पुलिस चौकी के पास हुई चोरी ने खोली पुलिस की मुस्तैदी की पोल। मिर्जापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से करीब 10 लाख का गांजा किया बरामद, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालौन में 3 दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, बेमौसम बारिश से मटर, सरसों सहित कई फसलों को भारी नुकसान। उन्नाव में 3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, ओलावृष्टि से सरसों और मटर की फसल को भारी नुकसान, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। बदायूं में आसमान से बरस रही आफत, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को पहुंचाया भारी नुकसान, फसलों की बर्बादी से किसानों में मायूसी। आगरा में बारिश और ओलावृष्टि ने ढाया कहर, 3 दिन से हो रही बारिश ने किसानों को किया मायूस, लगातार हो रही बारिश से बढ़ी ठिठुरन। ललितपुर में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान, बारिश ना रुकी तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई अन्नदाता की मुसीबत। चित्रकूट में बारिश की वजह से नहीं हो पा रही है धान खरीद, धान क्रय केंद्र के बाहर लगी भीड़, बारिश में धान को भीगने से बचाना बड़ी चुनौती। संभल में गंगा की तलहटी में किया जा रहा अवैध खनन, ग्रामीणों ने अवैध खनन कर रहे लोगों का किया घेराव, मौके पर जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागे खनन माफिया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की तैयारी में जुटे निर्वाचन अधिकारी, बुलंदशहर में मतदान केंद्रों का किया गया चयन। बिजनौर में भी चुनाव को लेकर डीएम ने कसी कमर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अफसरों की तैनाती की गई, बिजनौर में 14 फरवरी को होगा मतदान। सीएम धामी के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली, सूत्रों के हवाले से खबर, वाहनों का चालान निरस्त करने के मामले में हुए थे बर्खास्त। विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने ठोकी चुनावी ताल, रघुनाथ सिंह ने अल्मोड़ा से किया जीत का दावा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शीघ्र अस्तित्व में आने का किया वादा। अल्मोड़ा में ई रिक्शे दे रहे हादसे को दावत, प्रशासन की लापरवाही से क्षमता से दोगुना सवारी के साथ चल रहे हैं ई रिक्शा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। चुनाव आचार संहिता लगते ही अधिकारियों ने कसी कमर, जसपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सभी बीएलओ के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जसपुर में एएसपी ने क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक, कोविड नियमों के तहत शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, गांधी परिवार की जी हजूरी कांग्रेस की मजबूरी, मोदी से नफरत करते करते संवैधानिक दायित्व भूले। गौरव भाटिया ने कहा, सीएम ने संविधान के तहत गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन, कांग्रेस वाले अब भी गुलाम।
पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी और चन्नी पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने पूछा, पीएम की सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी को क्यों नहीं दी गई। पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी का तंज, कहा मैं पीएम के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवा दूं। पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था। वर्चुअल तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन, बोले अगला 1 महीना देश के नाम घर घर जाकर करें चुनाव प्रचार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी लगातार हो रही है बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, लोग घरों में हुए कैद। उत्तराखंड की गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नॉर्थ कश्मीर के घग्गर में मसीहा बने सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। रेल यात्रियों को देना पड़ सकता है यूजर चार्ज, स्लीपर कोच के लिए 10 तो फर्स्ट क्लास के लिए 50 रुपए तक देना पड़ सकता है चार्ज। रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। एमपी के पंचमढ़ी में जंगल सफारी का भी मजा ले सकेंगे सैलानी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिवराज सरकार। हरियाणा के पंचकुला में कैमरे में कैद हुए 2 तेंदुए सड़क किनारे चहलकदमी करते नजर आए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर डीडीएमए ने कर्फ्यू में दी ढील। प्रकाश पर्व पर दिल्ली में श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की मिली छूट। दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। प्रकाश पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की दी गई अनुमति। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। स्वर्ण मंदिर में भारी मात्रा में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब के फिरोजपुर में धुंध की वजह से विजिबिलिटी लेवल हुआ बेहद कम। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। सड़कों पर बर्फ की मोटी लेयर बिछी। शिमला में भी हिमपात की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। घरों की छत और सड़कों पर 5 फीट तक बर्फ जमी। श्रीनगर एयरपोर्ट में बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमी। मशीन की सहायता से बर्फ हटाई जा रही है। गुजरात में पाकिस्तान की बोट वाली साजिश नाकाम। पोरबंदर से पकड़े गए 10 पाकिस्तानी, बोट भी पकड़ी गई। 11 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम पहुंच चुकी है केपटाउन। भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किया गया नॉमिनेट। दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी शानदार बैटिंग। भारत के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में दोनों का मुकाबला क्रोएशिया के इवान डोइग और ब्राजील के मार्सेलो मेलो से होगा। देश में 20 जनवरी से शुरू होगा एएफसी महिला एशिया फुटबॉल कप। पहली बार इस्तेमाल होगा वीडियो असिस्टेंट रेफरी। क्वार्टर फाइनल में इस्तेमाल होगा वीएआर। दक्षिणी ब्राजील में जबरदस्त हादसे से हड़कंप। झरने से सटा हुआ पहाड़ी का हिस्सा टूटा, 7 लोगों की मौत। ब्राजील में नौका विहार के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा टूटा। हादसे के बाद 10 से ज्यादा लोग लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ने सभी शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई। देश में 19 जनवरी तक लागू है आपातकाल। कजाकिस्तान में रूस की सेना ने संभाला मोर्चा। अलमाटी एयरपोर्ट को प्रदर्शनकारियों से कराया आजाद। हिंसा रोकने के लिए रूस ने तैनात की थी अपनी सेना। कजाकिस्तान की हिंसा में एक इजरायली छात्र की मौत। पूरे परिवार के साथ इजरायल में रहता था युवक। कजाकिस्तान में महंगाई को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर हुआ जलभराव। 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। ड्रोन फुटेज हुए जारी। पाकिस्तान के मुरी में बड़ी दुर्घटना। बर्फबारी में फंसने की वजह से 21 लोगों की मौत। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। बर्फबारी के वक्त गाड़ियों में फंसे रह गए थे यात्री। ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद के खिलाफ प्रदर्शन। स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन के नियमों को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जर्मनी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार की कोरोना नीतियों का हो रहा है विरोध। लेबनान के बेरूत में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार की सख्त कोरोना नीतियों का लोग कर रहे हैं विरोध। राज्य में एक दिन में आए हैं 7000 से ज्यादा केस। एक्टर जैकी श्रॉफ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जिंदगी और मौत का सर्किल की बात करते नजर आ रहे हैं जैकी।
विशाल ददलानी के पिता की हुई मौत। गायक ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने पर जताया दुख। कोरोना पॉजिटिव हैं विशाल ददलानी। अपने पति से मिले इंदौर पहुंची कटरीना कैफ। विकी कौशल पिछले कई दिनों से इंदौर में कर रहे हैं शूटिंग।